सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से। हम लोग जो है कक्षा 7 का संस्कृत का 5वां अध्याय पढ़ चुके थे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है अभ्यास प्रश्नों के लिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो अभ्यास प्रश्न का कार्यक्रम है उसको शुरू करते हैं। तो अभ्यास प्रश्न शुरू करने के लिए जो हमारा चैप्टर है उसको हमने पढ़ा है, उसी के अनुसार हम इनके आंसर लिखेंगे एक के बाद एक, और कुछ जो बड़े आंसर्स हैं वो हम चैप्टर में से यहाँ से उसको पढ़ करके उनको लिखेंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय। पहला जो प्रश्न उत्तर जो है वो करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत में यानी ये जितने भी प्रश्न हैं इनका जो आंसर है वो हमें एक पद में, एक शब्द में देना है। पहला प्रश्न है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित थी, यानी कौन, ये दोनों उपाधियां किसको प्राप्त थी। तो जैसा कि हमने अध्याय में पढ़ा था, तो इसके लिए हम आंसर लिखेंगे इसका। कौन विभूषित थी, तो ये है हमारी रमाबाई, जो कि हमारे इस अध्याय का नाम है। ठीक है, तो जहाँ ये प्रश्नवाचक शब्द है, अगर हमें इसको पूरा भी लिखना है आंसर, तो हम क्या करेंगे, उस प्रश्नवाचक शब्द की जगह हम रमाबाई का नाम लिख देंगे। और ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, रमाबाई हम जब लिख रहे हैं तो ये नहीं है कि हम इसमें विसर्ग लगा दें, क्योंकि एक वचन में ये प्रश्नवाचक शब्द है, तो हम जो उसका उत्तर लिखेंगे वो भी एक वचन का ही लिखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरे प्रश्न में पूछा गया है रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। रमा यानी रमा के लिए, कुतः किससे, संस्कृत शिक्षाम संस्कृत शिक्षा को, प्राप्तवती यानी प्राप्त किया। रमा ने किससे जो है अपनी जो संस्कृत शिक्षा है किससे प्राप्त की, तो किससे प्राप्त की थी, तो अपनी माँ से। तो हम लिखेंगे स्वमातुः। भाई एक शब्द में देना है, हम इसीलिए इसको एक शब्द में ही, एक पद में ही इनके उत्तर लिख रहे हैं। तीसरा प्रश्न है रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया, या रमाबाई का विवाह किसके साथ हुआ। तो किसके साथ हुआ था, तो नाम है उनका विपिन बिहारी दासेन। तो हम आंसर लिखेंगे विपिन बिहारी, क्योंकि प्रश्न में केन तृतीया विभक्ति का पूछा गया है, इसीलिए हम इस पद को भी तृतीया विभक्ति में ही लिख देंगे। तो हम आंसर लिखेंगे विपिन बिहारी दासेन। ठीक है, तो विपिन बिहारी दास के साथ। कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। कासाम शिक्षाए, किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने स्वकीयम अपना जीवनम जीवन अर्पितवती अर्पित कर दिया। भाई किसकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन जो है अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया या अर्पण कर दिया, तो महिलाओं की शिक्षा के लिए। तो हम नारी नाम, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न, ये जो प्रश्नवाचक शब्द है वो हमारा षष्ठी विभक्ति का है, तो हम जो है, और बहुवचन का है, तो हम इसका आंसर भी उसी विभक्ति में, तो हम लिखेंगे नारीणाम, महिलाओं की, नारियों की, महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जो पूरा जीवन है वो समर्पित कर दिया था। ठीक है, और अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए यानी आगे पढ़ने के लिए कुत्र, कहाँ, अगच्छत गई, कहाँ गई थी, तो हम लोगों ने अध्याय में पढ़ा था इंग्लैंड देशम, तो वही हम लोग इंग्लैंड देशम। ठीक है, और जब भी स्थानवाचक पूछा जाएगा तो कुत्र शब्द का, कुत्र जो है हमारा प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हम स्थान लिख देते हैं। ठीक है, तो हम जो है इस तरीके से इन पहले प्रश्न के जो हमारे उत्तर हैं हम इस तरीके से लिखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। तो जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसमें क्या पूछा गया है, देखो, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। कि जो रेखांकित पद हैं जिसके भी नीचे रेखा अंकित की हुई है, उनको आधार बना करके आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो सीधी सी बात ये है, यहाँ सीधी सी बात पूछी गई है कि ये जो
है ना शब्द, ये जो पद हैं, इन्हीं विभक्ति का जब भी हम प्रश्न निर्माण करें तो हम क्या करते हैं प्रश्न निर्माण में कि जिस भी शब्द से प्रश्न बनाना है उसी विभक्ति का प्रश्नवाचक शब्द का हम प्रयोग कर लें, ठीक है। या फिर हम पहले पूरा पढ़े फिर वो करना वही है। तो यहाँ पर पहला पूछा गया है रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। अब देखो पहले अर्थ से आपको पता चल जाएगा कौन सी विभक्ति आएगी। रमायाः, रमा के, पिता ने, समाज की प्रताड़ना सही। तो हम क्या पूछेंगे, किसके पिता ने, किसके यानी षष्ठी विभक्ति काके की। अब रमा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगा, तो इसकी जगह हम लिखेंगे कस्याः। तो प्रश्न क्या बनेगा, कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पत्युः मरण अनंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पत्युः यानी पति की, मरणा अनंतरम मरने के बाद, पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र की ओर मतलब लौट गई। तो पति की, यहाँ पर भी हमारा षष्ठी विभक्ति है और पति जो शब्द है वो हमारा पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगा हमारा, कस्य। तो प्रश्न क्या बनेगा हमारा, कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तीसरा प्रश्न, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। अब ये मुंबई नगरे सप्तमी विभक्ति का है और लेकिन स्थानवाचक शब्द है। तो जब भी जो रेखांकित शब्द स्थानवाची हो तो हम कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुंबई क्या है, स्थानवाचक शब्द है। तो पूछा गया है रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। प्रश्न क्या बनेगा, रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन स्थापित किया, तो कहाँ के लिए हम कुत्र शब्द का। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि जब भी स्थानवाचक शब्द होगा तो हम कुत्र जो है प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। सन 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। तो अब यहाँ रमाबाई, तो हम प्रश्न बनता है कि सन 1922 में किसका निधन हो गया, किसका। यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति, तो प्रश्नवाचक शब्द जैसा कि पहले प्रश्न में था, तो क्या आएगा, कस्याः, किसका निधन हुआ। फिर है स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। स्त्री यानी महिला जो है शिक्षा प्राप्त की, महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त की। अब ने आ रहा है, महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त की, किसने, कौन ने, तो प्रथमा विभक्ति है ये। तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा, का के काह बहुवचन, तो ये बनेगा हमारा का से। तो ये जो दूसरा प्रश्न है प्रश्न निर्माण, इस तरीके से हम लोग प्रश्न निर्माण करते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अब तीसरा प्रश्न में पूछा गया है प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। भाई प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ये नहीं दिया हुआ, एक पद में देना है या पूरा आंसर देना है। तो देखते हैं कौन से प्रश्न का कहाँ से क्या उत्तर निकलता है। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। अब क्योंकि एक पद में नहीं दिया हुआ यानी पूरा आंसर हम लोगों को देना है, तो पूछा गया है कि रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तो हम इसका जो आंसर है वो चैप्टर में से वहीं से, मैं क्योंकि पूरा लिखना नहीं हो पाएगा तो हम वहीं से इसको पढ़ेंगे कि भाई किसके लिए उन्होंने जो आंदोलन किया था, कब प्रारंभ किया था, तो उसी को हम लोग उसकी ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर तो यहाँ पर जैसा प्रश्न पूछा गया है तो यहीं से हम इसका आंसर लिखेंगे। भाई सा की जगह रमाबाई महोदया हो ही जाएगा। स्त्रीणाम कृते वेद आदिनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती, कि उन्होंने महिलाओं के लिए वेद और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। किसके लिए किया था, तो आंसर ये हमारा पहले का आंसर होगा। ठीक है, अगला जो है दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
दूसरा प्रश्न है निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। निस्सहाया बेसहारा जो महिलाएं हैं वो आश्रम में क्या क्या प्राप्त कर रही थी या क्या क्या सीख रही थी। तो ये प्रश्न हमसे इसलिए पूछा गया भाई क्योंकि हमें वो जो जो चीज़ उनको सिखाई गई है, प्राप्त करना नहीं सीखने के अर्थ में यहाँ पे लभन्ते शब्द आया है। तो वहाँ पर जब उन्होंने इंग्लैंड देश के बाद वो अमेरिका गई और वहाँ से जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था तो एक आश्रम का निर्माण किया था, तो वहाँ महिलाओं को उन्होंने प्रशिक्षण दिलवाया था। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो यहाँ पर जो उसका आंसर होगा ये कि उन्होंने क्या क्या, वहाँ को हम नहीं लेंगे, हम लिखेंगे यहाँ से स्त्रियः मुद्रण, है ना, छपाई का, टंकन टाइपिंग का और काष्ठ कला आदीनाम च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। ठीक है, ये सारे प्रशिक्षण उन महिलाओं को वहाँ पर दिए जाते थे। तो ये आंसर नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। हम पढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। ये इस तरीके से मैं, ताकि आप लोगों को इसके जो उत्तर हैं वो याद रहें, इसलिए हम लोग इसमें इसको टिक कर रहे हैं बुक में। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है। तो वैसे तो अगर हम आंसर लिखना चाहें तो ये भी कि भाई एक तो शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए और उनको समाज में एक अच्छा स्थान दिलाने के लिए उन्होंने जो है काम किया है। तो हम इसको यहाँ से इसको लिखेंगे, एक तो समाज सेवा का काम उन्होंने किया और लेखन क्षेत्र। यहाँ लेखन क्षेत्र के अलावा हम लोग एक इसके लिए लिखेंगे स्त्रीणाम या नारीणाम, स्त्रीणाम शिक्षाए। तो 2 शब्दों का प्रयोग हम लोग करेंगे और फिर इसके बाद च, समाज सेवा का काम किया और स्त्रीणाम शिक्षाए च, ये 2 विषयों पर उन्होंने अपना काम किया। लेखन क्षेत्र में हम अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि लेखन क्षेत्र जो है उनके खुद का ये था, दूसरों के लिए जो किया। तो ये 2 शब्दों का प्रयोग हम करके उस आंसर को पूरा करेंगे। तो यहाँ हो गया किसमिन विषय, तो 2 विषय हमने लिख दिए। अगला जो प्रश्न है वो है केन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, कि भाई किन 2 रचनाओं के लिए रमाबाई प्रशंसित हुई या उनकी प्रशंसा की जाती है या उनको माना जाता है। उनकी ऐसी कौन सी 2 रचनाएं थी। तो सबसे अंतिम उसमें आया था हमारे 2 रचनाएं उनकी, एक तो स्त्री धर्म नीति और एक था हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये 2 रचनाएं हैं उनकी जिनके लिए वो जानी जाती हैं या प्रसिद्ध हुई हैं। ठीक है, तो 2 नाम लिखेंगे और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये जो 4 प्रश्न हैं इस तरीके से हमारे पूरे होते हैं। बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है अधोलिखितानाम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत, के नीचे जो लिखे हुए पद हैं उनके निर्देश के अनुसार उनका पद परिचय देना है। पद परिचय होता है उसकी पूरा विवरण हम लोगों को भरना है, भाई क्या है, कौन से इसका है, और उसकी दे भी रखे इन्होंने कि क्या क्या भरना है। मूल शब्द भरना है, लिंग कौन सा है, विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है, और एक उदाहरण भी दिया हुआ है जैसे कि वेदानाम। तो मूल शब्द क्या है हमारा, इसमें वेद है, वेद पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। तो जो पूछा गया है पिता, पिता शब्द में मूल शब्द है पितरी, क्योंकि हम जो इसके रूप चलाते हैं वो होता है हमारा ऋकारांत। पिता शब्द ऋकारांत है और मूल शब्द होता है पितरी। लिंग कौन सा होगा, तो लिंग हमारा होगा पुरलिंग। ऊपर लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। पिता में कौन सा लिंग है, तो पुरलिंग है। पिता जो है हमारा प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप है। ये पितरी से ऋकारांत रूप हम चलाएंगे तो हमारा वचन बनता है एक वचनम। ठीक है, और पुरुष है हमारा एक वचन का। अगला शब्द है शिक्षा, शिक्षाए। तो शिक्षा में
मूल शब्द शिक्षाएं में क्या होगा? शिक्षा। अब शिक्षा क्या है? आकारांत शब्द है, ऊपर वाला ऋकारांत था, ये आकारांत है यानी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, लता की तरह, और उसी की तरह हम इसके रूप भी चलाएंगे। शब्द हो गया हमारा स्त्रीलिंग का। विभक्ति तो लता में, लताएं कौन सी विभक्ति में आता है हमारा? तो आता है ये चतुर्थी विभक्ति में। और वचन होगा हमारा एक वचनम, लताएं, लताभ्याम, इस तरीके से हम, तो ये एक वचन रूप है। फिर है कन्याः। कन्याः में मूल शब्द भी विसर्ग हटा करके मूल शब्द हो जाएगा हमारा कन्या, बालिका के अर्थ में ही है। और लिंग कौन सा होगा? तो ये भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। लता, लते, लताः, तो कन्या, कन्ये, कन्याः, तो ये हमारा हो गया प्रथमा विभक्ति, और पुरुष हो गया बहुवचन। फिर है नारीणाम। तो नारीणाम में मूल शब्द है नारी, और नारी किस में आती है? हमारी स्त्रीलिंग में। नारीणाम, नारी के जो इकारांत रूप हैं ये, तो इसमें नारीणाम शब्द जो आता है वो हमारा षष्ठी विभक्ति का, ये भी है बहुवचनम। फिर है मनोरमिया। तो मूल शब्द है मनोरमा, तो मनोरमा नाम होता है हमारे लड़कियों का, तो ये शब्द क्या हो गया हमारा? ये भी हो गया स्त्रीलिंग। और मनोरमा आकारांत है, लता की तरह, तो लतिया होता है हमारा तृतीय विभक्ति एक वचन, तो ये हो ही गया तृतीय, मनोरमिया भी तृतीय विभक्ति एक वचनम। तो ये है हमारे शब्द रूप, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये दो ही पूछे गए हैं, इनको इस तरीके से हम लोग पूरा करेंगे। मूल शब्द है, लिंग है, विभक्ति है और वचन है, तो ये शब्द रूप हो गया। प्रश्न नंबर 4 हो गया पूरा इसी में। प्रश्न नंबर 5, तो जिस तरीके से प्रश्न नंबर 4 में आपसे शब्द रूप पूछे गए थे, यहाँ आपसे पूछे गए हैं धातु रूप, ठीक है। तो प्रश्न में दिया भी है अधोलिखितानाम धातूनाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत, कि आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। धातु, लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है। धातुएं दी हुई हैं, पहला उदाहरण भी दिया हुआ है, आसीत में है अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचनम, तो इसके लिए आपको सारी धातुएं आनी जरूरी है। तो जैसे समझते हैं हम, पहला पूछा गया है कुर्वंती, तो इसमें धातु है क्री धातु, और क्री धातु होती है करने के अर्थ में, कोई भी काम जो होता है उसके करने के अर्थ में होती है। और ये है हमारा करोति, कुरुत्व, कुर्वंती यानी लट लकार और प्रथम पुरुष और कुर्वंती बहुवचनम। फिर अगला है आगच्छत, यहाँ जो धातु है गम धातु है, गम धातु जाने के अर्थ को देती है। और ये है आगच्छत जो है, ये है हमारा लंग लकार यानी भूतकाल और प्रथम पुरुष और एक वचनम। अगला है निवसंती, तो यहाँ पर देखो नी हमारा क्या है? नी है उपसर्ग, तो आप चाहे तो इसको इस तरीके से लिख दें। और धातु कौन सी है? तो धातु है हमारी वस, वस धातु रहने के अर्थ में, निवास करने के अर्थ में ये पूरा शब्द बना हुआ है, वस धातु रहने के अर्थ में, और नी उपसर्ग जोड़ा है तो निवसंती रहना, ठीक है। अब ये जो है जैसे पहला कुर्वंती था उसी तरीके से ये हमारा लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचनम। अगला है गमिष्यति, तो यहाँ पर भी गम धातु यानी जाने के अर्थ में। फिर है गमिष्यति, ये भविष्यत काल है, ये तो था हमारा ऊपर आगच्छत भूतकाल में था, और ये जो है भविष्यत काल में है, गमिष्यति जाएगा, ठीक है। और प्रथम पुरुष है और एक वचन है। नेक्स्ट है अकरोत, ये यहाँ पर हमारा वापस आ गई क्री धातु, करने के अर्थ में किया, इस अर्थ को देता है ये। और यहाँ पर वहाँ तो
कुर्वन्ती में क्या दिया था, लट लकार दिया था, लेकिन अ आ गया, यानी ये भूतकाल हो गया और प्रथम पुरुष और एक वचन। तो इस तरीके से हम जो धातु रूप हैं इनको पूरा करेंगे। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला और इस अध्याय का ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, यानी ये कुछ 5 वाक्य दिए हुए हैं, इनको जो चैप्टर में जो घटना सबसे पहले हुई है उसको पहले, यानी क्रम से हमें इन्हें जमाना है जैसा कि अध्याय में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इनका सभी जो पंक्तियां दी हुई है इनका अर्थ देख लेते हैं और फिर जो है हम इनको नंबर दे करके, भाई कौन सा पहले नंबर पे, कौन सा दूसरे नंबर पे, इस तरीके से हम लोग इनको नंबरिंग कर देंगे। पहली पंक्ति में कहा गया है रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। दूसरी है 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, कि सन 1858 में रमाबाई का जन्म हुआ। तीसरी है सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, कि वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। चौथी है हमारी 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत, कि सन 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हुआ, यानी उनकी मृत्यु हो गई। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित, कि उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन को स्थापित किया, यानी उसी को बनवाया उन्होंने। सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, उन्होंने अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। तो ये कुछ पंक्तियाँ हैं। तो सबसे पहली घटना, भाई क्या होता है, सबसे पहले जन्म होता है, क्योंकि जो चैप्टर है हमारा तो सारा रमाबाई पर आधारित है, तो पहले तो उनके जन्म के बारे में बताया गया। तो सबसे पहली पंक्ति हमारी ये वाली होगी कि 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। दूसरी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने क्या की थी, उन्होंने अपनी माँ से, भाई शिक्षा प्राप्त करते हैं, बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होता है तो शिक्षा प्राप्त करता है, तो उन्होंने अपनी माँ से जो है संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। फिर संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसके बाद ऐसा कुछ नहीं दिया, तो फिर उनका बड़े हो गए तो क्या हो गया, उनका तीसरी पंक्ति में उनका विवाह करवा दिया गया। किसके साथ, विपिन बिहारी दास के साथ। फिर विवाह होने के बाद अब बची हैं हमारी 3 पंक्तियां, भाई इंग्लैंड देश जाना, मृत्यु होना और शारदा सदन की स्थापना। तो पहले वो गई थी इंग्लैंड देश, क्योंकि वहीं से उन्होंने जाकर के पैसे को इकट्ठा किया था, अर्थ संचय किया था, और फिर उसके बाद उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की और सबसे अंत में जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्रम से पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, तो इस तरीके से हम इसको क्रम में लिखेंगे और ये हमारा प्रश्न हो जाएगा। तो जो हमारा अध्याय नंबर 5 है, हम लोगों ने पहले उसको पढ़ा, फिर इसके अभ्यास प्रश्न किए। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।